नमस्कार दोस्तों, शक्ति आईटी ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की कक्षा में अपने साधारण और दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के अंदर आज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। एलसीएम क्या चीज होती है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूर्ण रूप से भाग चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूर्ण रूप से भाग चला जाए। तो देखो, वह कौन सी संख्या होगी? जैसे अपने को बोल दिया एलसीएम निकालो, 16, 18 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो वह देखते हैं क्या आएगा, 16, 18 और 20। पहले किससे जाएगा? 2 से 8, 9 और 10। फिर किससे जाएगा? 2 से 4, 9 और 5। फिर किससे जाएगा? 2 से 2, 9, 5। फिर किससे जाएगा? 2 से 1, 9, 5। फिर किससे जाएगा? 5 से 1, 9, 1। फिर किससे जाएगा? 9 से 1, 1, 1। तो क्या आएगी? गुणनफल क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 9। तो देखते हैं इनका गुणनफल क्या होगा। 5 में 45, 45 गुणा 90, 90 गुणा 180, 180 गुणा 180 गुणा 360, 360 गुणा 720। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 18, 16, 18 और 20 के लिए 720 सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन तीनों का पूर्ण रूप से क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। वह संख्या होगी जिसका जैसे 16, 18 और 20 का इन तीनों का 720 एक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें पूर्ण रूप से भाग। एचसीएफ क्या चीज होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूर्ण रूप से चला जाए, पूर्ण रूप से चला जाए। एचसीएफ कहलाता है। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूर्ण रूप से चला जाए। मतलब अपने को बोल दिया 16, 18 और 20, इन तीनों का क्या निकालना है? अपने को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे? जैसे भाग देंगे किसका? 2 का दिया तो क्या आएगा? 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10। अब देखो, अब और तो एक समान कॉमन फैक्टर बन नहीं गए। तो मतलब वह 2 क्या है? 2 सबसे बड़ी संख्या है जिनका भाग 16, 18 और 20 में जा रहा है। 2 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, तीनों में चला जाएगा। 2 सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 16 में भी जाएगा। देखो, 16 में जाएगा तो कितना आएगा? 8 जा रहा है पूरा। उसके बाद 18 में देखे 2 से तो कितना आएगा? 9। 20 में देखे तो 2 से कितना आएगा? 10। मतलब सभी के अंदर 2 का भाग पूर्ण रूप से जा रहा है। तो वह क्या कहलाएगा? एचसीएफ, मतलब महत्व समापवर्तक। ठीक। उसके बाद देखते हैं, अगर अपने को 2 संख्याएं दी हुई, अगर अपने को 2 संख्याएं दी हो तो उन दोनों संख्याओं का
गुणा मैस है बराबर किसके होता है, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या। अगर अपने को बोल दे ना, जैसे कोई संख्या दी हो, दो संख्या दे दे, जैसे अपने को संख्या दे दी 12 और 10, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। देखते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं अपने। 12 कितने का, 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 और 12, 2 से जाएगा 5 और 6, फिर 2 से जाएगा 5 और 3, फिर 3 से जाएगा 5 और 1, फिर 5 से जाएगा क्या आएगा, 1 और 1। यानी इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 और 15 का, और सॉरी 10 और 12 का एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 5, उसकी 5 ये 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 60। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 60। उसके बाद में देखते हैं एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 10 और 12। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 2 से जाएगा 5 और 2 से जाएगा 6। उसके बाद में एक ही संख्या संख्या दी है, या तो देखें तो 5 का भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, मतलब दोनों एक समान संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 10 और 12 का एचसीएफ क्या आएगा, 10 और 12 का एचसीएफ कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 एक मात्र एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दोनों में पूर्ण रूप से भाग जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या आ गया, अब इसने बोला था कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से और लैस का गुणा मैस से बराबर होता है। तो देखते हैं अपने, जैसे इसका एलसीएम कितना है, 60, एचसीएफ क्या है, मैं तो समापन करते 2 बराबर क्या है, पहली संख्या कितनी है, 10 गुणा 12। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी आ रही है, 10 गुणा 12। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है, 120, ये कितना दिया है, 120। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि लैस का गुणा मैस से पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से बिल्कुल क्या होगा, बराबर। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मैस है 15, लैस है 150 है, यदि इनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देख, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया है 150 और एचसीएफ कितना दे रखा है 15। पहली संख्या कितनी दे रखी है, एक संख्या बोला है, यानी दोनों में से एक संख्या बोल दी कितनी 45, और दूसरी मान लेते हैं दूसरी संख्या ज्ञात करनी अपने को। देखो इधर से इस साइड से जब दूसरी संख्या अपने को निकालेंगे संख्या, तो 150 गुणा 15 बटे क्या आएगा 45। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे तो 15 दिए 45, क्या बचे 150 बटे 3। अब ये कटेगा 5 दिए 15, मतलब कितना 50। अब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आएगी 50। कितनी आएगी 50। यानी अगर आपसे इस प्रकार की कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपसे ये पूछे कि दोनों संख्याएं क्या होगी, दोनों जैसे दो संख्याएं दे दी और एक एचसीएफ दे दे और पूछ ले कि एलसीएम क्या होगा, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। दो संख्याएं दे दी, एचसीएफ दे दे और एलसीएम पूछ ले तो निकाल सकते हैं। आप दो संख्याओं में से एक संख्या दी हो, एलसीएम एचसीएफ दो तो निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों देखो एक क्वेश्चन लिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 30, 40, 50 तथा 60 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या 3 शेष बचे। यानी कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें चाहे 20 का भाग दे दो, चाहे 30 का दे दो, चाहे 40 का दे दो, चाहे 50 का दे दो और चाहे 60 का भाग दे दो, प्रत्येक अवस्था में क्या बचना चाहिए
3 शेष बचना चाहिए। चलो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हो, छोटी से छोटी संख्या बात करें तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम देखते हैं 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, पहले स्टार्टिंग करें किससे जाएगा, 2 से जाएगा 10, 15, 20, 25 और 30। फिर 2 से जाएगा, देखते हैं क्या आएगा, 5, 15, 10, 25, 15। फिर 2 से जाएगा 5, 15, 5, 25, 15। फिर किससे जाएगा, 3 से, क्या आएगा, 5, 5, 5, 25 और 5। फिर किससे जाएगा, 5 से, 1, 1, 1, 5 और 1। फिर किससे जाएगा, 5 से, क्या आएगा, 1, 1, 1 और 1 और 1। देखो इसका 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 दिया 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600। इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आया है, 600। तो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 20 का भाग 2, 30 का 2, 40, 50 और 60 का भाग 2, प्रत्येक अवस्था में क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो 600 तो वह छोटी से छोटी संख्या ना जिसमें इन सभी का भाग पूर्ण जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए। तो इसमें क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, कितना, 603। 603 वह संख्या है जिसमें चाहे 20 का भाग दोगे, 30 का देके देखो, 40 का भाग देखो, 50 का दो, चाहे 60 का दो, प्रत्येक अवस्था में क्या बचेंगे, 3 शेष ही बचेंगे। उसके बाद है दोस्तों, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 11, 17, 23 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कोई चीज पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो तो पूछेगा तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा अपने को, क्या ज्ञात करना होगा, एचसीएफ। देखो पहले इनका अंतर देख लेते हैं, मतलब 11 में से 1 घटाने पर कितना आ रहा है, 10। 17 अगर 17 में भाग देगा तो शेष कितना बचना चाहिए, तो मतलब 15। और 23 में भाग दें तो कितना बचना चाहिए, 3, मतलब 20। इन तीनों का क्या पूछ रहा है, एचसीएफ, मतलब 10, 15 और 20 का क्या पूछेगा, एचसीएफ। देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब अपने क्या है, एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढते हैं जिनमें जिसका भाग तीनों में पूरा पूरा जा रहा हो। देखते हैं 2 का 15 में नहीं जा रहा, 20 में जा रहा है, 10 में नहीं जा रहा, 3 का 10 में नहीं जा रहा, 20 में नहीं जा रहा, 4 का 10 में नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा, 20 में जा रहा है, 5 का 10 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 20 में जा रहा है। किसका जा रहा है, 5 का। 5 का देंगे तो 2, 15 में देंगे तो 3 और 20 में देंगे तो क्या है, 4। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका तीनों में भाग देने पर क्या आएगा, शेष बचना चाहिए। तो वह इस तीनों संख्याओं का 10 का, 15 का और 20 का एचसीएफ कितना होगा, 5। तो 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 11 में 5 का भाग दोगे ना तो कितना बचेगा, 1। 17 में 5 का भाग दोगे तो बचेगा 2 और 23 में 5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3। इस प्रकार के क्वेश्चन हम हल। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतर से बजती है, यदि वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो 6 मिनट के अंदर कितनी बार एक साथ बजेगी। मतलब कहना चाहता है कि 6 से एक बार 1 घंटी तो बजती है 6 सेकंड से, दूसरी बजती है 8 से, तीसरी बजती है 12 से और चौथी बजती है 18 से। मतलब वो एक बार 12 बजे एक साथ बजती है, तो 6 मिनट के अंदर वो कितनी बार एक साथ बजेगी।
तो मतलब अपने उसकी इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो क्या आएगा, 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से जाएगा 3, 4, 6 और 9, 2 से जाएगा 3, 2, 3, 9, 2 से जाएगा 3, 1, 3, 9, फिर जाएगा 3 से 1, 1, 1 और 3, फिर 3 से जाएगा 1, 1, 1 और 1। मतलब 6, 8, 12, 18 सेकंड का एलसीएम कितना आएगा, 6, 8, 12 तथा 18 का एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 36, 36 गुणा 72 सेकेंड। यानी 6, 8, 12 और 18 सेकेंड की जो घंटियां हैं वो एक साथ 72 सेकेंड बाद में बजती है। तो उसने क्या पूछा, 6 मिनट के अंतर, तो 6 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, वो 32 सेकंड से बज रही है। 6 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 6 मिनट के अंदर कितना होंगे, 360। 360 में किसका भाग दे देना, 360 बटे 72, 72 का भाग देंगे, 72 पांजे 360, मतलब 5 बार वो 6 मिनट के अंदर कितनी बार बचेगी, 5 बार। किस सेकंड से, 6, 18, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल से वो 6 मिनट के अंदर कितनी बार बचेगी, 5 बार बचेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन। दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। दोस्तों घर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें। जय हिंद, जय भारत।